नमस्कार, इंडिया हेड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवा बाथी और अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और कई जगहों पर यहां पर छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। वोटर आईडी चेक करने पर 7 पुलिसकर्मी भी यहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को यहां सस्पेंड कर दिया है और आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं के वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी यहां पर सस्पेंड किए गए हैं। इधर कुंदरगी के सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग को करते हुए निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा है। आरोप ये लगाया गया है कि यहां पर मुस्लिम वोटर को मतदान से रोकने की प्रयास किए गए और अंबेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा की पुलिस ने से यहां पर नोकझोंक हुई और इसके बाद सांसद यहां पर भड़कते हुए नजर आए। बता दें, उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहे और मंजपा से सपा प्रत्याशी ज्योति विंद ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि मतदाताओं को यहां पर डराया धमकाया जा रहा था और उनकी पर्ची फाड़ दी गई। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने यह कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि फर्जी मतदान हो। और वहीं दोपहर 3 बजे तक 9 सीटों पर 41.92 वोटिंग हुई है और सबसे कम गाजियाबाद में यानी कि 27.44 वोट यहां पर डाले गए हैं और सबसे ज्यादा कुंदरकी में यानी कि 50.3 यहां पर प्रतिशत वोटिंग हुई है। अब जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से 4 सीटें सपा और 5 एनडीए के पास यहां पर थी। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बवाल भी यहां पर देखने को मिला और यहां पर भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और इसके साथ ही पुलिस को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा। और इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर रिवॉल्वर ताने हुए एक इंस्पेक्टर का वीडियो शेयर किया और उन्हें निलंबित करने की भी यहां पर मांग की गई है। तो आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव हो चुके हैं। चुनावों में छुटपुट घटनाएं देखने को मिली और इन घटनाओं के बीच यहां पर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा दिया गया है और इसके साथ ही कई महिलाओं ने यहां पर आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिसकर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया। उनका बुर्का उठाकर उनकी चेकिंग करने की कोशिश की, उनकी आईडी चेक करने की कोशिश की और इस तरीके से यहां पर कई आरोप महिला ने लगाए। और यहां पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में एक रिवॉल्वर ताने एक पुलिसकर्मी का वीडियो शेयर किया है और उसे सस्पेंड करने की यहां पर मांग की और ये बोला है कि यहां पर वोटिंग करने आए मतदाताओं को पुलिस द्वारा डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार में रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बुला गया और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पूरी सरकार जो ये चल रही है, ये पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। चुनाव आयोग, आप देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग ने उस तरीके से अपनी भूमिका, अब कल की बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ पैसे मिले, उसके उनके ऊपर पैसे की एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर उस विधानसभा में रहने की एफआईआर हुई। आप सोच सकते हैं किस तरीके से बचाया जा रहा है। फिर शाम को नासिक में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के कमरे में पैसे मिले। आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आज वही हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं और निश्चित ये सरकार केवल और केवल अपने लोगों जो अपने इनके जो भी इनके खिलाफ जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। चूंकि बाई इलेक्शन था और काफी ज्यादा संख्या में ये सूचना मिल रही थी कि बाहरी लोग इस विधानसभा में आ गए हैं,
उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह चुनाव है, हर जगह पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दी ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण सकुशल कराएंगे। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाऊं, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा करे खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए विवाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। क्यों आया आप? साईं गाने कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये मैं और वोट डालने वाली कांग्रेस पार्टी है वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, और एजेंट मना कर बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। पर्ची और एक नेता आए हैं भाजपा के। हाँ, मैंने ये भी बोला ये उधर से सामने से एक भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोले काय का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने किसी को भी, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गांव है? सीगरी ग्राम पंचायत। हाँ, जिसे पर्ची दी जाएगी छोटी वाली उसका वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे? बताओ उन्हें ईवीएम गलत की। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें वोटिंग नहीं करने दी और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस द्वारा जनता को परेशान किया गया। चलिए, तो अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राशिद सिद्दीकी। हम जानना चाहेंगे राशिद, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो हो चुका है और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले कई सारी ऐसी घटनाएं चुनाव के दौरान यहाँ पर हुई, पथराव हुआ और इसके साथ ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमलावर हुई। और अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट पर ऐसे कई पोस्ट किए जिसमें यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर अपने हाथों में रिवॉल्वर लेकर जनता को डराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उन्होंने खुद ये कहा कि यहाँ पर पुलिस द्वारा जनता को डराया जा रहा है और पुलिस को यहाँ पर सस्पेंड करने की कार्रवाई भी उन्होंने ये करवाई है। तो अब आगे की क्या कुछ अपडेट है और जिस तरीके का ये पूरा माहौल वहां पर था, तो अब उस पर क्या कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शिवा, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी इंडिया हेड टीम ने काफी मेहनत की और कई ऐसे वीडियो तत्वों के साथ सामने ले आए। आज चुनाव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, शायद ही कभी ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा या अब आगे चल के मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए आरोप प्रत्यारोप की अगर बात रही हो तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से उसने एक कर एक वीडियो लगातार उसने निकाला और अपने एक हैंडल पर पोस्ट कर जनता की जो बात है, जिस तरह से जनता के साथ में पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, चाहे वो वोट न डालने को लेकर हो, चाहे वो लाठियां भाजने को लेकर हो, चाहे उनको गाली गलौज देकर भगाने का मामला हो, तो ऐसे तमाम तस्वीरें आज उपचुनाव में देखने को मिला है। तो वही सत्ता पक्ष के लगातार जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिस तरह से देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर हमलावर हुए। उसके बाद प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी हार रही, तो इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां रच रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तस्वीरों को देखिए सिवा कोई नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से वीडियो आई, लगातार वो वीडियो हमारे दर्शक भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि किस तरह से वहां पर बर्बरता पूर्वक और लोगों को वापस किया जा रहा था, उनका आईडी चेक किया जा रहा था, बुर्का हटाकर, बुर्का नकाब खोलकर, तमाम ऐसी बातें उपचुनाव में देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है, देखिए 5 बज चुके हैं, चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हालांकि कुछ जगहों पर जिस तरह से अभी जो जहां मतदान धीमे थे वहां कुछ लोग अभी बचे हैं। उसके बाद अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या चीजें बताता है, क्योंकि देखिए समाजवादी लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हर एक बूथ की लगातार उनको जो है इस चीज से अवगत कराता रहा, लगातार उनसे इंसाफ की मांग करता रहा। उनके एक्स हैंडल पर लगातार चुनाव आयोग को हर एक चीज की वीडियो समेत उपलब्ध कराएगी। हालांकि देखिए 5 पुलिसकर्मी चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव की बात की है, लेकिन कहीं न कहीं से अब जो जनता के अंदर जो एक डर और भय था वो आने वाले 2027 का चुनाव कैसा होगा ये उपचुनाव से साबित हो गया। क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से जिस तरह से पुलिस की भूमिका देखी गई, जिस तरह से जिला प्रशासन की वहां पर भूमिका देखी गई, तो इस पर एक गंभीर आरोप लगाया। और लगातार देखिए अभी माता प्रसाद पांडे ने भी एक गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि जाहिर सी बात है पुराने दिग्गज नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो महाराष्ट्र मुद्दा भी उठा दिया
कि कैसे महाराष्ट्र में पैसे बांटने का काम चल रहा था। तो हालांकि देखिए अब कहीं ना कहीं से चुनाव समाप्त हो गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन तक अब ये राजनीति मुद्दा अब किसी प्रकार का अब नहीं उठेगा, न पोस्टर वार चलेगा, न एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अब तो रिजल्ट का इंतजार है, देखते हैं 23 तारीख को जनता का क्या रुख होता है। जितने जनता ने वोट दिया है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचा पाएंगे या समाजवादी पार्टी अपनी जो उनकी 6 सीटें थी, क्या वो सीटें बच पाती हैं या नहीं बच पाती हैं, ये सब अब 23 तारीख को ही इसका फैसला होगा। बिल्कुल, अगर वोटिंग परसेंटेज की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कुंदरकी का रहा, लेकिन अगर वहीं गाजियाबाद की तरफ देखें तो गाजियाबाद में सबसे कम यानी कि 27.44% यहाँ पर वोटिंग रही है। तो इतनी कम वोटिंग प्रतिशत गाजियाबाद में क्यों रहा है? देखिए गाजियाबाद की अगर हम इसका बात करें तो लगातार वहां से तस्वीरें आ रही थी, लगातार वहां पर जिस तरह से मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर गांव वाले जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनके वीडियो भी आ रहे हैं, जिस तरह से वायरल वीडियो हो रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम शिकायतों के बीच कहीं ना कहीं जहाँ के मतदान बिल्कुल डर गए थे, वहां से उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार कई एक्स पर पोस्ट किए कि मतदाताओं सभी को जागरूक हो और जाकर वोट डालो। तो इस तरह के पोस्ट उन्होंने भी किए, अखिलेश यादव ने भी किए, तमाम पार्टियों ने किए, लेकिन उसका असर गाजियाबाद में देखने को नहीं मिला। वहां के मतदाता या तो वो डर और भय के मारे वोट डालने नहीं गए, या तो वहां पर जो है जिस तरह से जागरूकता अभियान जो था न सरकार की तरफ से कोई चलाया गया और न वहां जिला प्रशासन ने कोई प्रयास किया होगा वोट डालने के लिए। तो जाहिर सी बात है वहां इस वजह से वोट परसेंटेज कम हुए हैं। तो लेकिन सिवा अगर बात करें, देखिए कानपुर और सिरसा, कानपुर सीट की नसीम सोलंकी की सीट में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक वहां पर जो है जिस तरह से मतदाताओं को रोका गया। हालांकि जहाँ के मतदाता ज्यादा मजबूत और कठोर थे, वो इतना सब कुछ सहने के बाद भी मतदान केंद्र में पहुंच कर उन्होंने वोट दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर क्या इसी तरह निष्पक्ष किसी तरह क्या चुनाव होगा, क्या चुनाव आयोग क्या अब इस तरह का ही चुनाव कराने के लिए सक्षम रहेगा? क्योंकि जब अगर किसी भी चीज के लिए आपको अगर कोई पार्टी अवगत करती तो उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल इस चीज को लेकर वहां पर। हालांकि देखिए वहां से कुंदरकी की सीट की बात अगर करें तो वहां पर जिस तरह से हाजी इरफान उन्होंने तो चुनाव रद्द करने की मांग तक कर डाली है, क्योंकि वहां जिस तरह से धांधली हुई उसके बाद उन्होंने कहा कहीं ना कहीं फर्जी वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाले गए, तो वहां का चुनाव रद्द किया जाए। तो लेकिन इन सब मुद्दे को लेकर अब क्या रणनीति होती है, किस तरह का फैसला होता है, चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है इन सभी तस्वीरों को लेकर, इन सभी साक्ष्यों को लेकर। देखिए जांच की एक बात की जा रही है, जांच में क्या निकल के आता है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, अगर ये देखा जाए कि जो चुनाव का क्राइटेरिया होता है उसमें ये चीज़ तो साफ तौर पर होती है कि अगर आप वहाँ पर वोटिंग करने जा रहे हैं तो आपकी आईडी भी चेक होगी और वहाँ पर आईडी के साथ आपका फेस भी मिलाया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर सपा ने एक पूरी प्रक्रिया ऐसी, या तो मुस्लिम वोटरों को यहाँ पर साधने के लिए ऐसी पूरी बात शुरू से की कि यहाँ पर चेकिंग ना की जाए, क्योंकि इस तरीके से तो चेकिंग हर चुनाव में होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप चुनाव देने जा रहे हो वहाँ पर आपके या तो आईडी कार्ड चेक ना हो या फिर आपके आईडी से आपके फेस को ना मिलाया जाए। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि क्या सपा ने ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इस तरीके का पूरा एक रणनीति तैयार की थी ताकि उन्हें इस तरीके से यहाँ पर साधा जा सके? देखिए बिल्कुल शिवा, क्योंकि जाहिर से बात है, देखिए समाजवादी पार्टी ने तो कल से ही आरोप लगाना चालू कर दिया था। लेकिन देखिए अगर मतदान केंद्र पर अगर वोट डालने कोई भी जा रहा है, हम जा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं, तो चेकिंग करने का अधिकार है। लेकिन उन पोलिंग एजेंटों को अधिकार है, वहां पर बीएलओ जो बैठे होते हैं वहां उनको, न कि जो बैरिकेडिंग पे लगे पुलिस को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पुलिस वहां पर नॉर्मल सिपाही, नॉर्मल दरोगा वो आपकी चेकिंग नहीं कर सकता है। आप वहां से आपने देखा वो वहां पर वोट डालने जा रहा है, ये अधिकार तो वहां पोलिंग एजेंट जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हुई है, पथराव की स्थिति देखने को मिली है और काफी घमासान इस युद्ध में देखने को मिला है। लेकिन 23 तारीख को अब ये तस्वीरें जरूर साफ होने वाली हैं कि यहाँ पर भाजपा इस बार अपना जो सिक्का है वो चला पाई या नहीं, या फिर से यहाँ पर सपा ने अपनी बाजी मार ली है। धन्यवाद राशिद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर यहाँ वोटिंग खत्म हो चुकी है और चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप यह है कि उन्होंने मतदाताओं को वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया और कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी यहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। और अब देखना यह होगा कि आखिर इतनी सारी बहस और इतनी सारी इस पूरी पंचायत के बाद अब 23 तारीख को यहां पर कौन
अपनी इस गद्दी को संभाल पाता है? क्या सपा यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है या फिर बीजेपी?